बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सौतेले भाई दलजीत सिंह के बीजेपी में शामिल होने के मामले में नया मोड़ आ गया है। मनमोहन सिंह के भतीजे मनवीर कोहली ने आरोप लगाया है कि दलजीत को पार्टी में शामिल करने के लिए 3 करोड़ रुपए की डील हुई है। दैनिक भास्कर अखबार में छपी खबर के मुताबिक मनवीर ने बताया कि बीजेपी की ओर से उन्हें भी ऑफर दिया गया था। मनवीर दलजीत के छोटे भाई सुरजीत सिंह कोहली के बेटे हैं। मनमोहन सिंह के पिता ने गुरमुख सिंह जो थे उन्होंने 3 शादियां की थी। पहली पत्नी से मनमोहन सिंह उनके बेटे हैं, जबकि दलजीत तीसरी पत्नी से बेटे, यानी कि मनमोहन सिंह, दलजीत कोहली और सुरजीत सिंह 3 भाई हैं। इनमें से एक के बेटे ने यह आरोप लगाया है कि दलजीत कोहली को बीजेपी में शामिल करने के लिए एक बड़ी डील हुई थी और बाकायदा ये खबर आज सुबह अखबार में भी छपी है। मनवीर जी इस वक्त हमारे साथ खुद जुड़ गए हैं सीधे। मनवीर जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जो आरोप लग रहे हैं काफी बड़े हैं, काफी सनसनीखेज हैं कि दलजीत जी को शामिल करने में बीजेपी में एक बड़ी डील हुई थी, इस बाबत क्या कुछ आप बता सकते हैं? देखो जी, पहले तो सबसे बड़ी बात है ये दलजीत सिंह कोहली उन्होंने बहुत घिनौनी हरकत की है कि अपना परिवार छोड़ के दूसरे परिवार में चले गए हैं, जो कि नहीं होना चाहिए था। क्योंकि पीएम साहब से हमारे पूरे परिवार के बहुत अच्छे रिलेशन हैं। वो जब से 10 साल हो गए पीएम बने, उनमें आज तक ये बात नहीं आई है कि परिवार को नहीं पूछा। परिवार का पूरा ख्याल रखते हैं और सेम दलजीत सिंह को भी पूरा ख्याल रखते थे। उन्होंने क्या सोच के ये स्टेप उठाया है, ये हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ये जो स्टेप उठाया है ये कोई ना कोई भाजपा की चाल है। ये भाजपा की चाल मीडिया के सामने ये सब शो करना चाहते हैं कि पीएम साहब के भाई जो हैं वो अपना भाजपा में आ गए हैं और इसके लिए कोई ना कोई जरूर उनको लालच दिया गया होगा। जो इस लालच के कारण क्या आप कह रहे हैं कि हो सकता है कोई ना कोई लालच दिया गया होगा, या फिर आप पूरी तरह से आश्वस्त हैं और आपको पता है, आपको पक्की खबर है कि कोई डील हुई है? देखो जी, बिना लालच के नहीं जा सकते वो, क्योंकि दलजीत सिंह कोहली का कोई पॉलिटिकल लेवल नहीं है अमृतसर में, और ना ही वो किसी एक्टिविटी में आते हैं, और ये बिना लालच के ये काम नहीं कर सकते। और ये भाजपा ही इतनी घिनौनी हरकत कर सकती है कि ये उनके परिवार के किसी सदस्य को लालच दे के अपने में कर लो और पूरे इंडिया में मीडिया के आगे ये शो कर दो, देखो जी पीएम साहब के भाई भी हमारे साथ आ गए। नहीं, अगर आप ये कह रहे हैं मनवीर जी कि उनकी कोई पॉलिटिकल बेस नहीं है दलजीत कोहली जी की, तो फिर क्या वजह होगी कि बीजेपी इतनी बड़ी उनके साथ डील करेगी, जैसा कि आप आरोप लगा रहे हैं? आपने तो यहां तक आरोप लगाया कि करीब 3 करोड़ की आपके पास जानकारी है कि 3 करोड़ रुपए की पेशकश उन्हें की गई थी, उसके बाद वो बीजेपी में शामिल हुए। तो इतनी बड़ी डील क्यों की जाएगी? नहीं, मैंने पैसे की कोई बात नहीं की है। क्या डील हुई है क्या नहीं डील हुई है ये दलजीत सिंह जी ही जान सकते हैं। मैं पैसे की ना 3 करोड़ ना 4 करोड़ कोई पैसे की कोई बात नहीं की मैंने, कितने करोड़ में डील हुई है। मेरे को तो दलजीत सिंह कोहली के बेटे का, कंवरदीप सिंह कोहली का, हफ्ता 10 दिन 15 दिन पहले फोन आया था कि हमें गुल्लू भैया ऐसे ऐसे ऑफर आ रही है तो क्या करना चाहिए। तो मैंने उसको यही समझाया था, बेटा ये काम अच्छा नहीं है, ये नहीं करना चाहिए और अपना ये हमारी फैमिली को शोभा नहीं देता है। जी मनवीर जी, आपका परिवार के बहुत सारे सदस्य हैं जो कि कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। आपके परिवार में बहुत सारे सदस्य, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हो, आप हो, आपके बेटे हो, कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं। क्या यही वजह है कि आपके परिवार के किसी सदस्य की बीजेपी में जाने से आप लोगों को आपत्ति हो रही है? क्योंकि कहा तो यही जा रहा है कि अगर किसी की कोई व्यक्तिगत राय है कि वो किसी और विचारधारा के साथ जुड़ना चाहता है तो उसमें गलत क्या है? नहीं, हमें कोई इतराज नहीं है और ना ही इससे कोई कांग्रेस को फर्क पड़ेगा और ना ही इससे कोई पीएम साहब की छवि को फर्क पड़ेगा। पीएम साहब की छवि जो 10 साल में बनी है वो बहुत अच्छी बनी हुई है और परिवार के साथ वो पूरी तरह अच्छे से रल मिल के चलते हैं। और ये उनकी सोच है दलजीत सिंह कोहली की कि उन्होंने क्या सोच के ये हरकत की। नहीं, अगर वो बीजेपी में शामिल हुए तो उसमें कोई ऐतराज वाली बात होनी नहीं चाहिए। ऐतराज उस बात पर हो सकता है आपको जो आप गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि कोई डील हुई है। अगर कोई डील हुई है तो उसके बारे में क्या पुख्ता जानकारी आपके पास है, वो बताइए। नहीं, हमने कोई आरोप नहीं लगाया। बाकी अगर वो उधर शामिल हो गए हैं तो वो उनकी खुशी है। देखो,
बाकी देखो, हमें इससे ना कांग्रेस को कोई फर्क पड़ेगा, ना इसका कोई फायदा भाजपा को होगा, क्योंकि भाजपा ने खाली एक पूरे ऑल ओवर इंडिया मीडिया को दिखाना था, वो उन्होंने करके दिखा दिया। बाकी ना वो आज के बाद इसका कोई फायदा दलजीत सिंह को देंगे, दलजीत सिंह को भी कोई फायदा नहीं होगा। अगर लेकिन आपको कैसे जानकारी मिली कि हो सकता है कोई डील हुई हो? आप तक ये जानकारी कैसे पहुंची? मेरे को जानकारी इसलिए मिली कि दलजीत सिंह कोहली के बेटे कंवरदीप सिंह का मेरे को 15 दिन पहले फोन आया था कि ऐसे ऐसे हमें गुल्लू भैया डील मिल रही है, तो क्या करें। मैंने उसको मना कर दिया था कि ये हरकत नहीं करनी चाहिए। चलिए, तो उन्होंने आपको फोन किया और आपको बताया कि ऐसी डील हो रही है। क्या इस डील की आपको जानकारी मिली कि कितने में डील हो रही है और किस तरह की डील है और क्या है? उनके बेटे ने आपको क्या बताया? नहीं, ये कोई जानकारी नहीं मेरे को दी उसने। बस इतना ही बोला था कि हमें वो ऑफर्स आ रही हैं भाजपा की तरफ से, तो बाकी ये क्या आ रही हैं ये वही जान सकते हैं। तो भाजपा की ओर से किस नेता ने उन्हें ये ऑफर दी थी? किससे उनकी डायरेक्ट बातचीत चल रही थी? इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि हमें पता ही नहीं है। हमें तो कल दोपहर तक नहीं पता था कि ये हरकत होने वाली है। जी, ये बताइए मनदीप जी कि आपके परिवार में जो भी हरकत। जी बोलिए। मैंने कहा हाँ जी, आप बोलिए। मनदीप जी, बहुत गंभीर आरोप है जो आप लगा रहे हैं। आपको खुद भी अंदाजा होगा कि अगर आप कह रहे हैं कि कोई डील हुई है, पैसों का लेन देन हुआ है, इसलिए वो बीजेपी में शामिल हुए हैं, ये काफी गंभीर आरोप है। आपसे जरूर पूछा जाएगा कि इन आरोपों की बेस क्या है, किस वजह से आप ये आरोप लगा रहे हैं? देखो, मैंने कोई आरोप नहीं लगाया, ना ही मैं कह रहा हूं कि ये ऐसी पैसों की डील हुई। पैसों का तो मैंने नाम भी नहीं लिया। तो ये बता रहा हूं, मेरे को उनके बेटे का फोन जरूर आया था कि ऑफर आ रहे हैं, तो हमने उनको बोल दिया कि हमें ऐसी ऑफर्स नहीं चाहिए, हमें तो अपने पीएम साहब चाहिए और कांग्रेस चाहिए। हमने ना उनमें शामिल होना है और ना ही हम ऐसी सोच सकते हैं। नहीं, तो और फिर आप बाकी ये डील मोदी शब्द साहब का ने क्या इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? अगर आपको लगता है पैसे का लेन नहीं हुआ तो डील शब्द का इस्तेमाल आप क्यों कर रहे हैं? नहीं, मैंने डील बोली नहीं। मैडम, डील तो ये मीडिया वाले कह रहे हैं, मैं तो कहीं नहीं था। अखबार कह रही है डील, मैंने तो डील के बारे में बोला ही नहीं है। तो आपका कहना क्या है कि बीजेपी की ओर से उन्हें ऑफर मिला, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, इसमें गलत क्या है फिर? नहीं, मैं तो कह ही नहीं रहा गलत है। वो उनकी खुशी है, वो शामिल हो गए तो उनकी खुशी है। बाकी जो उन्होंने किया बहुत गलत बात की है कि परिवार को छोड़ना बहुत गलत बात है। देखो, पीएम साहब ने पूरे परिवार का बहुत ख्याल रखा है और जो उन्होंने इज्जत बनाई है, हमने भी परिवार ने वही इज्जत आज बरकरार रखी है। आज तक हमारे परिवार की तरफ से कभी आपने कभी कोई सुना नहीं होगा कि हमने कोई ऐसी हरकत की वो उनका नाम लेके हमने, बल्कि उनकी इज्जत को बनाया है, ना कि उनकी इज्जत को गवाया है। बाकी उन्होंने ये जो हरकत की है बहुत गलत हरकत की है। अब वो जान सकते हैं कि किस कारण की है, किस लिए नहीं की है। चलिए मनदीप जी, आपके हवाले से एक अखबार ने ये खबर बाकायदा छापी है कि आप आरोप लगा रहे हैं कि एक डील हुई है और उस डील में आप कह नहीं सकते कितने पैसे का लेन देन हुआ हो सकता है कि 3 करोड़ का लेन देन हुआ हो। क्या अखबार की इस खबर का आप खंडन कर रहे हैं? मैं बिल्कुल खंडन करता हूं। अखबार ने क्या छाप दिया है? अखबार ने तो पहले नाम भी गलत छाप दिया है, सुरजीत सिंह कोहली के बेटे। मैं जो सरदार सुरिंदर सिंह कोहली का बेटा हूं, सुरजीत सिंह कोहली का बेटा नहीं हूं। सुरजीत सिंह जी छोटे भाई हैं पीएम साहब के। जी, अखबार ने तो ये भी गलत इन्हीं रिश्तों पर बात करते हैं। किस तरह का रिश्ता आपका दलजीत जी का और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का है, वो हमें समझाइए जरा। बहुत अच्छा रिश्ता था हमारा, दलजीत जी का भी बहुत अच्छा रिश्ता था और पीएम साहब का तो परिवार के साथ बहुत अच्छा रिश्ता था। ये नहीं कि 10 साल से उन्होंने पीएम बनने के बाद सूट नहीं, 10 साल में उन्होंने परिवार को साथ जोड़ के चला है। और वो जब भी हमसे मिलते थे एक ही प्रार्थना करते थे कि जैसे मेरी इज्जत बनी है 10 साल में, वैसे ही आप परिवार ने बना के रखनी है। तो हम बिल्कुल उनके साथ चलते थे। हमने पूरी उनकी इज्जत को कायम रखा है और उनकी इज्जत बनाई है, बिगाड़ी नहीं है। बाकी जो ये छोटे दलजीत सिंह जी की सोच क्या है ये हम नहीं कह सकते हैं, किस सोच की वजह से वो गए हैं। बाकी इससे ना कोई कांग्रेस को नुकसान होगा, ना कोई पीएम साहब की छवि को कुछ फर्क पड़ेगा, ना ही इसको कभी भाजपा को फायदा होगा।
मनदीप जी, यानी कि कुल मिलाकर जो आपत्ति है वो सिर्फ इतनी है कि आपके परिवार के तमाम लोग कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं और आपका परिवार का एक सदस्य बीजेपी में क्यों शामिल हो गया। कुल मिलाकर आपको आपत्ति सिर्फ इस बात से है, आप कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं कि किस तरह से वो बीजेपी में शामिल हुए। बस नहीं, हम कोई आरोप नहीं लगा रहे जी। वो जाने, बाकी ये तो जरूर महसूस हो रहा है कि वो देखो पीएम साहब भी उनसे बहुत अच्छे रिलेशन थे, वो किस वजह से चले गए, कैसे चले गए, ये उनकी सोच है। हो सकता है बाकी उनके जाने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा परिवार वैसे ही क्या है। मनदीप जी, फिर हम तो कह रहे गलत नहीं है, जो उनकी सोच है उनकी सोच है, हमारी सोच हमारी सोच है। चलिए, यानी कि मनदीप जी, आपका जो आपकी नाराजगी है वो सिर्फ इस बात को लेकर है कि आपके परिवार के सदस्य दूसरी पार्टी में क्यों चले गए, और इसमें वैसे देखा जाए तो कुछ गलत है नहीं। देखो मैम, हमारे लिए तो गलत, हमारे परिवार के लिए तो गलत है ना, बाकी उनकी सोच कैसी है वो जान सकते हैं। देखो, एक या तो हो ना पीएम साहब ने उनका ख्याल ना रखा हो, पीएम साहब पूरा ख्याल रखते थे, अब वो किस सोच से उधर गए हैं वो ही बता सकते हैं, क्योंकि उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। क्या बाकी ये हमारे परिवार में बहुत दुख की बात है। आपकी बातचीत हुई थी दलजीत जी से, उन्होंने कभी इस बात का जिक्र किया था कि वो एक्टिव पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं या फिर किसी एक पार्टी के साथ वो जुड़ना चाहते हैं? क्या इस बारे में कभी बातचीत आपकी हुई? नहीं, हमारी कभी ऐसी बातचीत नहीं हुई, क्योंकि ऐसे सोच ही नहीं रखते थे ना हम कि ऐसी सोच रखें, क्योंकि शुरू से हम कांग्रेस से जुड़े हैं और कांग्रेस से ही जुड़े रहेंगे। तो ऐसी कभी बातचीत नहीं हुई और अचानक दलजीत जी के बेटे का आपके पास फोन आया और उन्होंने कहा कि बीजेपी ज्वाइन करने का ऑफर है, क्या हम करें या ना करें, इस बारे में आपसे राय ली गई? हाँ जी। और मैंने उस समय भी उसको मना कर दिया था कि ये हमारे परिवार के लिए अच्छी बात नहीं है जी। तो क्या उनके बीजेपी ज्वाइन करने के बाद कोई बातचीत आपकी उनसे हुई या फिर उनके परिवार के किसी सदस्य से हुई? नहीं, हमने नहीं बात की उनसे कोई। चलिए, आपसे अनुरोध करूंगी मनदीप जी, आप हमारे साथ बने रहें। इस बीच क्या कुछ कहा जा रहा है इस मुद्दे पर, वो भी सुन लेते हैं एक बार। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के भाई दलजीत सिंह कोहली जी, जो कल अमृतसर में भाजपा में शामिल हुए हैं, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। उनका अपना अच्छा काम है, वो संपन्न है और लगातार वो उसी परिवार के साथ रहे हैं। अब ये कहना कि पैसे की डील हुई है, मैं समझता हूं कि जैसे वो बोलते हैं कि खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। अब उनके भाई भाजपा में आ गए हैं और उनको भाजपा से पैसे की क्या जरूरत थी और भाजपा को पैसे देने की क्या आवश्यकता थी? पैसा तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के, राहुल गांधी और सोनिया के पास है ना। करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति उन्होंने भ्रष्टाचार से बनाई है। इसलिए ये जो बातें हैं, अनशर्ट बातें हैं, उनको सूझ नहीं रहा और क्या करें। और मैं समझता हूं कि जो उन्होंने बात भी कल कही है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के भाई ने भाजपा में आने के बाद, कि मनमोहन सिंह को तो काम ही नहीं करने दिया गया, उन्होंने अपने भाई के खिलाफ कोई अपशब्द नहीं कहा, ये वास्तव में कांग्रेस की अंदर की कहानी को बयान करता है। चलिए, जो बात ये कह रहे हैं इस पर आपका रिएक्शन जानना चाहूंगी कि सतपाल जी कह रहे हैं कि मनमोहन सिंह बुरे इंसान नहीं है, लेकिन उन्हें काम करने की आजादी नहीं मिली। वही बात जो तमाम नेता कहते हैं वो इस वक्त सतपाल जी भी कह रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, मनमोहन सिंह जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं। ये देखो, खाली ये हिंदुस्तान लेवल की बात नहीं होती, इंटरनेशनल लेवल की बात होती है। आज उनका नाम इंटरनेशनल लेवल पे हर कंट्री मनमोहन सिंह जी को लाइक कर रही है, और जो इज्जत मनमोहन सिंह जी को अमेरिका जाने में मिली है, ऐसी इज्जत किसी भी पीएम को नहीं मिली है। और ये सब ऐसी बातें हैं, ये फालतू की बातें हैं। ये देखो, इससे उनके दलजीत सिंह कोहली जी के भाजपा में जाने में कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना ही इसका कोई भाजपा को फायदा होगा। लेकिन अगर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इतने अच्छे काम किए हैं तो फिर क्यों आजकल कहा जा रहा है कि मोदी की लहर है और लोग बदलाव चाहते हैं एक दूसरा नेतृत्व आए, एक नया प्रधानमंत्री हो जिससे उम्मीदें ज्यादा लोगों को नजर आ रही हैं, ऐसी बात कही जा रही है आजकल? ये सब मीडिया ने लहर फैलाई हुई है, बाकी कोई मोदी की लहर नहीं है। आप तो ये भी कह रहे हैं कि मीडिया ने ही कहा कि आपने बोला कि कोई डील हुई है और डील के तहत ही दलजीत जी को बीजेपी में शामिल किया गया है, जबकि अब इस बात से आप पूरी तरह से इनकार कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आपने बार-बार डील की बात न करो।
नहीं, हमने डील की कोई बात कही नहीं किसी को भी। डील क्या हुई है अब वो ही जान सकते हैं, हमें तो पता नहीं। हमें तो कल दोपहर तक नहीं पता था कि वो ऐसा होने वाला है। शाम को रैली थी, हमें तो 3-4 बजे तक भी ये खबर नहीं थी कि ऐसा होने वाला है। चलिए मनदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया न्यूज से बातचीत करने के लिए। तो अब मनदीप जी का कहना है कि उन्होंने कभी कोई आरोप नहीं लगाया कि किसी तरह की कोई डील हुई है दलजीत सिंह के बीजेपी में शामिल होने को लेकर, लेकिन उनका सिर्फ इतना कहना है कि परिवार के लोग कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और कांग्रेस अच्छा काम उसने देश में किया है, इसीलिए उन्हें इस बात से एतराज है कि उनके परिवार का एक सदस्य बीजेपी में शामिल क्यों हो गया। वैसे दलजीत सिंह के बीजेपी में शामिल होने पर सियासी नेताओं ने भी बीजेपी पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। देखिए, हर आदमी व्यक्तिगत रूप से फ्री है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी कहा है कि दे वर सरप्राइज। और आज उनके दूसरे भाई का बयान निकला है प्रधानमंत्री जी के। अखबारों में मैंने पढ़ा कि हम लोग 4 भाई और 6 बहन हैं, सिवाय उनके सभी कांग्रेस के समर्थक हैं। तो स्वाभाविक रूप से हर व्यक्ति स्वतंत्र है, उसकी अपनी सोच हो सकती है, कहीं कोई जा सकता है, किसी पार्टी में शामिल होता है जिसमें उसको लगता है कि मुझको कुछ फायदा होने वाला है, कुछ भविष्य मेरा सुधरने वाला है। इसमें बीजेपी का कोई कारनामा नहीं है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के भाई ने यह साबित कर दिया कि वो इंसान नहीं है। कोई इंसान अपने भाई के खिलाफ इस तरह से खंजर नहीं मारता। वो उनके खिलाफ जा सकते थे, कोई हर्ज नहीं था, वोट उनके खिलाफ देते, लेकिन इलेक्शन के 20 दिन 15 दिन पहले ये सिग्नल देना राजनीतिक मंशा होगी। ये किरदार की पस्ती गिरने की सबसे बड़ी सतह होती। वैसे कल अमृतसर में मोदी की रैली में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के भाई दलजीत सिंह ने बीजेपी का दामन जब थामा था तो दलजीत सिंह ने मोदी का समर्थन करते हुए कहा था कि जो काम प्रधानमंत्री ने अधूरे छोड़े उन्हें मोदी पूरा करेंगे। दलजीत सिंह की गोदी मनमोहन सिंह जी ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ भारतीय जनता पार्टी ਚ शामिल हो रहे हैं। मनमोहन सिंह के सौतेले भाई दलजीत सिंह को अपना बनाकर नरेंद्र मोदी ने बीजेपी में उनका स्वागत किया। मंच से आवाज गूंजी कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के भाई नरेंद्र मोदी को पीएम बनाने में उनका समर्थन करेंगे। देश के प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह जी के ब्रदर दलजीत सिंह जी कोहली भारत के सिंघासन ते नरेंद्र मोदी जी बैठन, इस पीछे उन्होंने दी सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी च शामिल हुए ने। दलजीत सिंह के साथ उनका बेटा और परिवार भी बीजेपी में शामिल हो गए। हालांकि दलजीत सिंह का कोई जनाधार नहीं है, लेकिन दलजीत सिंह के मनमोहन कनेक्शन ने उनका कद इतना बढ़ा दिया कि खुद मोदी ने उनका पार्टी में स्वागत किया। वो जो करना चाहते थे वो उनकी पार्टी की वजह से या उनके अलायंस की वजह से नहीं हो पाया, और आई होप मतलब मोदी साहब आएंगे तो जो उनके बचे काम है वो करेंगे। क्या प्रधानमंत्री जी को भी कन्वे कर चुके हैं या करेंगे? नहीं, अभी मेरी इस बारे में उनसे बात नहीं। करेंगे तो सही। वो तो करनी पड़ेगी। वो तो मनमोहन सिंह के पिता गुरमुख सिंह कोहली ने 3 शादियां की थी। मनमोहन सिंह उनकी पहली पत्नी के बेटे हैं, जबकि दलजीत सिंह तीसरी पत्नी के बेटे हैं। दलजीत अमृतसर में पिस्टन के व्यापार से जुड़े हैं। यहाँ पर